प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? सदा प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, प्रभु का सुमिरन करते रहिए और जीवन का आनंद लीजिए, प्रसन्न रहें। तो आज हम बात करते हैं, एक बड़ी समस्या आती है कुछ लोगों का, काम धंधा रोजगार व्यवसाय कमज़ोर होने लगता है अथवा ठप हो जाता है। बार बार वो प्रयास करते हैं, जीवन में सफलता नहीं मिलती। इन चीज़ों का कारक कौन है? माता लक्ष्मी, धन, सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, प्रसन्नता। लक्ष्मी 8 प्रकार की तो वर्णित हैं। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, है ना। तो माता अनेक प्रकार से आप पर कृपा करती हैं। तो समझिए, कहीं उनकी कृपा यदि आपको महसूस होता है कम हो गई है, तो उसके लिए क्या उपाय करें? उसके लिए उपाय देखो, कर्मफल तो मिलना ही है, लेकिन ज्योतिष में समाधान बताए गए हैं और ये रावण संहिता का उपाय है, जो कि कहते हैं कभी निष्फल नहीं होते। तो इसके लिए कारक ग्रह ज्योतिष में बताए गए चंद्र, शुक्र, जो माता लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं, माता लक्ष्मी के सेवक माने जाते हैं। इनकी कृपा यदि मिलती है तो माँ लक्ष्मी आप पर सब प्रकार से कृपा करती हैं। ऐसा ज्योतिष की ग्रंथों में, पुस्तकों में वर्णित है। तो अब क्या करें जिससे कि ये दोनों ग्रह प्रसन्न हों और माँ लक्ष्मी हम पे कृपा करें? तीनों की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो? सीधा सा सरल उपाय, बिल्कुल आसानी से करने वाला, महीने में एक ही बार आपको ये करना है। किसी भी शुक्रवार को करना है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कोई बाधा नहीं। शुक्रवार को आपने ये करना है, महीने में एक बार करना है और तब तक करते रहना है जब तक कि आपको लगे कि हाँ, मुझे लाभ होने लगा है, मेरे घर में सुख शांति आने लगी है, समृद्धि आने लगी है, ऐश्वर्य आने लगा है, मैं प्रसन्न रहने लगा हूँ, मेरा मन प्रसन्न रहने लगा है, उदासी दूर हो रही है, चिंताएं घट रही हैं। जब तक आपको ऐसा महसूस ना हो तब तक करते रहें, निश्चित आपको लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब क्या करेंगे? आप बाज़ार से बासमती राइस, सभी के घरों में होते हैं, बासमती चावल 125 ग्राम ले लें। चाहें तो घर से भी, यदि आपके पास तुला है तोलने के लिए कोई, तो 125 ग्राम बासमती चावल आप ले लें। बासमती चावल अक्षत होते हैं, साबुत चावल लें, टूटा हुआ ना हो। अक्षत से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अक्षत यानी जिसको क्षति नहीं हुई है, नुकसान नहीं हुआ है, अक्षत। तो बासमती राइस 125 ग्राम, 125 ग्राम, उतनी ही मात्रा में 125 ग्राम देशी मिश्री है ना। एक तो मिश्री के नाम पे प्रसाद मिलता है, वो चीनी, बड़ी चीनी जैसा है, वो नहीं, देशी मिश्री आती है, उसमें धागा भी होता है, शायद आपने देखा हो। वो मिश्री ले ले, बराबर मात्रा में दोनों। और एक हल्का मतलब ऐसा कि थोड़ा सा भी उसको चोट पहुंचाए जाए, फट जाए, ऐसा सफ़ेद कपड़ा, कोई भी साइज़, रुमाल का साइज़ लगभग, अथवा रुमाल ले सकते हैं, लेकिन रुमाल में कई बार दूसरे रंग की धारियां होती हैं, वो ना हो, शुद्ध सफ़ेद हो तो रुमाल भी ले सकते हैं। उस हल्के कपड़े में आप वो दोनों चीज़ें रखकर, बासमती चावल और देशी मिश्री, उनको बांध लें, पोटली बना लें। पोटली बनाकर अपने घर में आप जहाँ भी पूजा करते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी, गणपति जी के सामने उनको रख लें, उनकी पूजा करें। महालक्ष्मी को याद करते हुए, उनसे पूर्व में किए हुए, आपको याद हैं अथवा नहीं हैं, ज्ञात अज्ञात जो आपसे अपराध हुए हैं, उनके लिए क्षमा मांगें और अपने अच्छे भविष्य की कामना करें
अपनी मनोकामनाएं कहें। ये करके उसी दिन शुक्रवार को ही आपने उस पोटली को ले जाकर बहते हुए साफ जल, पवित्र नदी हो नहीं तो नहर हो, साफ जल जहाँ बह रहा हो, खड़े हुए जल में नहीं, गंदी नाली में अथवा नाले में नहीं, साफ जल में आपने छोड़ देना है, प्रवाहित कर देना है। चंद्र, शुक्र और माँ महालक्ष्मी तीनों की कृपा आपको मिलेगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको कितना लाभ होता है। फिर मैं एक बात कहता हूँ, प्रकृति को कभी नुकसान ना पहुँचाएं जहाँ तक संभव हो। वैसे तो पहुँचाना पड़ता है, गाड़ी लेके बाइक लेके जाना पड़ता है, तो हम प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, है ना। ये तो आवश्यक चीज़ें हो गई। अनावश्यक रूप से जैसे पेड़ों को काट देना, नुकसान पहुँचाना, नदियों को गंदा करना, नदियों के आसपास पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें फेंकना, ऐसे काम ना करें। हमारा देश है, इसे स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, प्रदूषण से बचें और हो सके तो वृक्ष लगाते रहें। आने वाली पीढ़ियां भी शुद्ध ऑक्सीजन में सांस ले पाएंगी, ऐसी कृपा करें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, प्रकृति में ही भगवान छुपे हैं। ये आप पर कृपा करने के लिए ही उन्होंने सृष्टि की रचना की है। खूब नाम जप करें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, राधे राधे जपते रहें, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, मेरा हौसला बढ़ाते रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यूं ही मेरे साथ जुड़े रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।